खालिद बिन वलीद यानी एक ऐसा नाम जिसने अपने शौर्य और बलिदान के दम पर दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। खालिद बिन वलीद, जिसे दुनिया सैफुल्लाह के नाम से जानती है, जिसने इस्लाम का परचम एशिया से लेकर यूरोप तक पहुंचा दिया, जिसके बारे में पश्चिमी जगत के इतिहासकार भी ये लिखने पर मजबूर हो गए कि खालिद बिन वलीद नेपोलियन से भी महान था। उसके शौर्य और पराक्रम के आगे सिकंदर जैसे लोग भी छोटे दिखाई देते थे। खालिद बिन वलीद कौन थे, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 125 से अधिक जंगें लड़ी और किसी में शिकस्त नहीं खाई। वो अजेय, पराक्रमी और तलवार के ऐसे धनी इंसान थे जिन्हें देखकर दुश्मन की रूहें कांप जाया करती थीं। खालिद बिन वलीद ने जंग की ऐसी तकनीकें ईजाद की कि आज दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है। उनके बारे में अमेरिकी इतिहासकार रिचर्ड ए गैब्रियल लिखता है कि खालिद अपने वक्त का सबसे बड़ा कमांडर था। उसने जो कारनामे पेश किए, उनकी सैन्य इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। तो कहानी की शुरुआत होती है 7वीं सदी ईस्वी से, जब मक्का पर मुशरिकों का राज हुआ करता था। मक्का एक ऐसी सरजमी थी जहां पर ना तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत थी और ना ही इस्लाम के प्रचार प्रसार करने की। ये वो दौर था जब मुसलमानों को खत्म करने के लिए मक्का से लेकर मदीना, रोम से लेकर फारस तक की ताकतें एक हो रही थी। इस्लाम के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए हर दिन नए नियम और कानून बनाए जा रहे थे, और ये सब तब था जब पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद सिर्फ कुछ हजार थी। मुसलमानों के खिलाफ लड़ी जा रही इस वैचारिक जंग और विरोध की कहानी में एक आवाज और थी, और उस आवाज का नाम था खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद अपने वालिद मुगीरा की तरह ही इस्लाम के सबसे बड़े विरोधियों में से थे। मुसलमानों को जंग ओहद में जिस लश्कर ने शिकस्त दी थी, उसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि खुद खालिद बिन वलीद कर रहे थे। खालिद बिन वलीद अभी मुसलमानों के खिलाफ अपनी तलवार का जोर आजमा ही रहे थे कि उन्हें खबर मिली कि उनके भाई अल वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये पहला मौका था जब खालिद बिन वलीद का इस्लाम से इतना करीबी वास्ता पड़ा कि उनका खुद का भाई ही इस्लाम से प्रभावित होकर मुसलमान बन गया। वो खालिद बिन वलीद जिनका कबीला बनु मखजूम मक्का का सबसे अमीर कबीला था, आज उसके घर में कुरान की आयतों का उद्घोष हो रहा था। जंग ओहद के बाद खालिद बिन वलीद को इतना तो समझ में आ गया था कि इस्लाम का विजय रथ किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। खालिद बिन वलीद मुसलमानों के खिलाफ लड़ जरूर रहे थे, लेकिन उनका दिल इस्लाम के लिए ही धड़क रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खालिद बिन वलीद की जंगी सलाहियतों से मुतासिर थे। इस्लाम कबूल करने से पहले और विरोधी खेमे में होने के बावजूद भी मुसलमानों की महफिलों में खालिद बिन वलीद के शौर्य, पराक्रम